हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप चाहते हो कि आपका 3D परमानेंट रीयूनियन हो जाए आपके डीएम के साथ, और जो डेस्टाइन नहीं है उसका हारमोनियस रीयूनियन पॉसिबल है, बट हर किसी का रीयूनियन होता ही है। तो अगर आप चाहते हो कि 3D में आपका रीयूनियन हो जाए, स्पेशली जिन लोग मैरिज के लिए रेडी है, अपने ट्विन के साथ मैरिज करने के लिए रेडी है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। बट एक्चुअल में ये सबको ही फॉलो करना है, बिकॉज विदाउट दिस रूल्स आप इस जर्नी को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो असली मतलब मसला क्या है, असल में इसका मेन थीम क्या है, क्यों हमें इतना दिक्कत होता है ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने में हमें इतना प्रॉब्लम होता है, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम तरह तरह की प्रॉब्लम फेस क्यों करते हैं। एक्चुअल में जितना प्रॉब्लम है वो सब हमारे अंदर ही है। हम ये जो जर्नी है मैं जो आपको बता रही हूँ आज, तो वो मेरे बात की हर एक वर्ड बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हर एक वर्ड आपने अपने दिमाग में, माइंड में बसा लिया, तो आप समझ लो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी को इस लाइफ टाइम में कंप्लीट कर लिया। तो हर एक बात इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इस जर्नी को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो। तो आप देखो, ये हमारी कोई बॉडी की जर्नी नहीं है, ये हमारी सोल की जर्नी है। बॉडी की जर्नी मतलब क्या होता है 3D में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या, हम जो मूवी में देखते हैं, जो हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि एक लड़का प्रपोज करता है, फिर कुछ ड्रामा होता है, फिर कुछ देर बाद उन लोगों का शादी हो जाता है, मैरिज हो जाता है, बच्चा हो जाता है। ये सब मतलब इसमें ही बहुत सारा ड्रामा ऐड किया जाता है, बट वो ऐसे ही हो जाता है एक के बाद एक। बट हमारा ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कहानी नहीं है। अगर हम इसे 3D लाइफ के नज़रों से देखें तो हमें इस 3D का जैसा ही सब कुछ फेस करने को मिलेगा, बिकॉज़ ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है। आप समझिए इस बात को, ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कोई नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जर्नी नहीं है। और अगर इसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जर्नी आप समझते हो कि आपका डेस्टाइन में है, तो ऑटोमेटिकली आपसे शादी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, डीएम आ जाएगा, आपका सपना पूरा कर देगा। तो नेवर, कभी भी नहीं होगा इस लाइफ टाइम में, कभी भी कोई भी लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ये हमारी नॉर्मल जर्नी नहीं है। अगर आप सोल की जर्नी में हो और आप 3D लाइफ का जैसा सोच रखते हो कि वो आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक्सपेक्टेशन रखते हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। डीएम कभी भी नहीं आएंगे और ना ही आपका कोई सपना पूरा होगा। ऊपर से आप देखोगे, आपको ट्रिगर करने के लिए वो सामने कोई थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे और उसके साथ वो सब चीज़ कंप्लीट करेंगे जो कि आप चाहते थे, आपको ट्रिगर करेंगे। तो आपको ये समझना है, अगर आप 3D के जैसे सोच रखते हो तो सामने आप देखोगे डिवाइन भी आपका साथ नहीं देंगे। वो 3D का ही कोई इंसान को चूज़ करेंगे और 3D का जैसा लाइफस्टाइल करेंगे और आपको इग्नोर कर देंगे, और 3D का जैसा ही माइंडसेट लेकर वो पैसा, नेम, फेम, पोजीशन इसके पीछे दौड़ेंगे। बिकॉज़ आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज़ वो आपका मिरर सोल होता है, आपका जैसे ही सोच रखते हैं। आप 3D के डीएम को, डीएम की जो मतलब बॉडी फॉर्म में जो डीएम है उसकी तरफ नज़रें गड़ा के आप बैठे हो, तो वो भी 3D का ही चीज़ों पर नज़रें गड़ा के बैठेंगे, वो भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे, बिकॉज़ वो आपको मिरर करता है, आप जो करेंगे वही वो करेगा। तो अगर आप सोल की एनर्जी में आ जाते हो, हमारी सोल की एनर्जी में जब हम आ जाते हैं, तो इसका मतलब हम बैक टू सोल हो जाते हैं। तो
हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुक जाते हैं, और ये हमारी जर्नी ही है, स्पिरिचुअल जर्नी। तो डिवाइन नहीं चाहते हैं कि हम उनकी मदद लें और हम सारा का सारा स्पिरिचुअल इनर वर्क को कंप्लीट करें, तब वो स्पिरिचुअल जर्नी में कन्वर्ट होता है। डिवाइन हम चूज़न वन को दो ऑप्शन देता है, या 3D लाइफ को चूज़ करो या फिर 5D वर्ल्ड को चूज़ करो। और हमें एज ए गिफ्ट चूज़न वन को ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिला, ट्विन फ्लेम मिला। तो हमें कहा जाता है कि तुम इनर वर्क करो, तुम्हारे लिए ये गिफ्ट मैंने रखा हुआ है, ये तुम्हारा ही है। तो अगर तुम चाहते हो तो तुम कुछ मेहनत करो, और नहीं चाहते हो तो फिर 3D के जैसा डिस्टर्ब लाइफ को जीते रहो और रोते रहो। तो वो इस डिवाइन और ज़्यादा हमें इसलिए पुश करते हैं, ऑप्शन देने के बाद भी हमें इसलिए पुश करते हैं ताकि हम इस जर्नी को कंप्लीट कर सकें। और हम अगर इस जर्नी को कंप्लीट नहीं करेंगे, हम हमारा इनर वर्क नहीं करेंगे, हम हमारे अंदर से जितना भी बैड थिंग्स है उससे हम नहीं निकालेंगे बाहर, तो फिर हम डिवाइन फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। और हम अगर प्योर सोल नहीं बन पाए तो फिर हम मदर अर्थ को कुछ सर्व भी नहीं कर पाएंगे। ये नेगेटिव और डिस्टॉर्टेड एनर्जी ही सर्व करेंगे और नेगेटिविटी ही फैलाएंगे। तो फिर मदर अर्थ का वाइब्रेशन कैसा हाई होगा, कैसे रेज होगा, मदर अर्थ कैसे हील होंगे। तो इसीलिए हमें पुश किया जाता है, और हम जितना इनर वर्क से भागते हैं, जितना खुद का सामना करने से भागते हैं, डिवाइन उतना ही हमें उस चीज़ में ज़्यादा करके ट्रिगर करके हमें उस चीज़ से मुकाबला करने के लिए रेडी करते हैं। तुम्हें इस चीज़ से डर है तो वही चीज़ तुम्हारे सामने आएंगी, फिर वो चीज़ जब घट जाएगा तो फिर आपका डर चला जाएगा। मतलब एक भी ज़रा सा भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, बाकी पूरा प्योर सोल आपको धुलाई पिटाई करके बना के छोड़ेंगे। और जब आप बन जाओगे तो ही आपके लिए ये सोल पर्पस देंगे, तभी आपका डीएम को भी डिवाइन ही आपकी तरफ मतलब मोटिवेट करेंगे, आपकी तरफ पुश करेंगे कि जाओ, अब टाइम हो गया है, आप जाओ, तुम उनसे मिलो, अब उसका हर ख्वाहिश तुम पूरा करो। डिवाइन की ऑर्डर जब मिलता है उसे ही कहता है डिवाइन टाइमिंग, तभी आपका रियूनियन पॉसिबल होता है। और अगर आप सोल की आप आते हैं असली बात में, तो आपको रहना है किस तरीके से, किस एनर्जी में, किस तरीके से सोच रखना है। आपको हमेशा सोल की एनर्जी में आना है, सोल की फॉर्म में आपको आना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं कोई बॉडी नहीं हूँ, मैं कोई एक सुंदर सा फिज़िकल बॉडी नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ। आपको ये चीज़ हमेशा अफर्म करते रहना है, खुद को याद दिलाते रहना है, और खुद से कहते रहना है कि मैं एक सोल हूँ। एक्चुअल में डिवाइन उनका मतलब हम डिवाइन का अंश हैं, हम चूज़न वन स्पेशली। उन्होंने हमें इस अर्थ पे भेजा है, उनके अंश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हमें भेजा है, और ये टुकड़ों ही एक एक टुकड़ों को हम चूज़न वन कहते हैं। जैसे कि हम आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो तो हमारे लिए वो जो परमात्मा होते हैं ना, परमात्मा हमारे जो परम पिता परमेश्वर होते हैं, हमारे गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, उनके अंश से हम हमारी उत्पत्ति हुआ है, हमारा सृष्टि हुआ है। तो जब मतलब आत्मा का ही अंश हम हैं, तो हम जब खुद को एक आत्मा के रूप में एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, हम वो प्योर सोल है, हम वो आत्मा है, हम कोई बॉडी नहीं है, हम कोई माइंड नहीं है, हम बस एक आत्मा है, और इस आत्मा की फॉर्म में ही रहना है। कि आत्मा का क्या होता है, उसका कोई ईगो नहीं होता, कोई एटीट्यूड नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, कोई जेलसी नहीं होता, कोई मतलब उनके अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता।
अगर सोशल मीडिया में आपको कुछ पोस्ट करना होता है तो हमारा बॉडी, हमारा माइंड करता है कि देखो मैं ऐसा लाइफ जी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कुछ अटेंशन पाने के लिए। बट आप अपने सोल के दिलों पर हाथ रख के अगर आप पूछोगे कि क्या सच में तुम्हें अटेंशन चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, वो बस एक ही बात कहेंगे कि मुझे पीस चाहिए। मैंने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ सह लिया, सीख लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए। बस मैं शांति चाहती हूँ। आप अपना सोल के ऊपर हाथ रख के अपना हार्ट चक्र के ऊपर हाथ रख के आप पूछिएगा तुमको क्या चाहिए। वो बस एक ही जवाब देंगे आपको, मुझे शांति चाहिए। और हमें हर एक चीज़ अचीव हम कर पाते हैं उसी लेवल पर जब हम एक पीसफुल माइंड सेट में रहते हैं। बिकॉज़ जब हम सोल की एनर्जी में रहते हैं तब हमारे अंदर कोई पुशफुल एंड रनर चेज़र वाला कोई एनर्जी नहीं रहता। किसी को पकड़ना, कंट्रोल करना, 3D में क्या चल रहा है, डीएम क्या कर रहा है, उसे हम मिस कर रहे हैं। वो किसके साथ है अभी, किसके साथ रोमांस कर रहा है, किसको ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, ये सब हमारी बॉडी का और माइंड का गेम है, माइंड मैनिपुलेशन है। एक्चुअल में हम जब खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सोल तो हम एक ही है ना। वो जो बाहरी तौर पर जो फिज़िकल फॉर्म में जो हमारा डीएम है वो तो हमारा ही सोल है ना, हमारे सोल के आधे भाग है ना, हमारा अदर हाफ है ना। तो वो हमारी जो अदर हाफ होता है, हमारी जो डिवाइन मैस्कुलाइन वाला जो पार्ट होता है, मैस्कुलाइन साइड, वो ही फिज़िकल बॉडी में हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन जो कि हमें ट्रिगर करते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर का जो मैस्कुलाइन साइड है वो डिस्टॉर्टेड है, उसे हमें ठीक करना है। इसलिए बाहर का मैस्कुलाइन इतना डिस्टॉर्टेड दिखाता है और इतना हमें ट्रिगर करते हैं। और हम जो डीएफ होते हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इसको भी ठीक करना पड़ता है, हमें इमोशन को बैलेंस में लाना पड़ता है। बट जो भी हो, बात तो एक ही है ना कि हम वन सोल है, वन एंड ओनली। टू बॉडी में स्प्लिटेड है बट वन सोल है हम। ट्विन फ्लेम का मतलब ही ये है कि वन सोल एंड टू बॉडी। तो हमारा कहानी ये है। बट हम सोचते क्या हैं, टू बॉडी में स्प्लिट है, 3D में हमें अलग दिख रहा है, तो हम सोच लेते हैं कि हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है कि वो अलग है, हम अलग है। वो इसको क्यों चुनेगा, वो यहाँ क्यों जाएगा, वो ये काम को क्यों करेगा। तो हम 3D का उन बॉडी के ऊपर हमारा फोकस है, हमारा सोल के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। जबकि इस जर्नी का मेन कैरेक्टर हमें दिया जाता है और हमारा मेन पर्पस होना चाहिए सोल की तरफ हमें देखना। हमारा सोल का क्या धर्म होता है, कोई जेलस नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई लोभ, काम, एक्सपेक्टेशन, क्रोध, मोह, माया कुछ भी नहीं रहता। कोई अटैचमेंट नहीं रहता, नेगेटिव अटैचमेंट नहीं रहता। एक्चुअल में जो आसक्ति होता है, हमारा जो मोह माया होता है, वही हमें माइंड और बॉडी से ऑपरेट करने में मदद करता है। बट अगर ये हर एक अटैचमेंट को हम तोड़ दें तो फिर डीएम से हमें कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगा। अगर उनके साथ हमारा मतलब कोई एक्सपेक्टेशन या फिर अटैचमेंट ही ना रहा तो फिर हमें कुछ चीज़ खोने का या मतलब उनको खोने का या उनके साथ जुड़ा हुआ कुछ चीज़ खोने का भी गम नहीं रहेगा और उनसे कुछ पाने का उम्मीद भी हमें नहीं रहेगा। बिकॉज़ हम जानते हैं कि हम वन एंड ओनली है, हम एक ही सोल है। बाहर में भले ही वो किसी भी फॉर्म में दिख क्यों ना रहा है, बट हम सोल तो एक ही है ना। अगर आप सोल के फॉर्म में आ जाओगे और आप ये सोचोगी कि बाहर वो जो भी कर रहा है शायद मेरा कुछ डिस्टॉर्टेड अभी भी इशू हील करने में बाकी है या फिर उनका कुछ ब्लॉकेजेस, वो हमारा बॉडी का और माइंड का जो बहुत सारा ब्लॉकेजेस जो गंदा लेयर होता है इस 3D में आने के बाद, जो इस सोसाइटी इस रॉन्ग प्रोग्रामिंग के द्वारा हमारे ऊपर चढ़ाया गया होता है,
इसको धीरे धीरे ब्रेक करना होता है। माइंड बॉडी ये ही हमें 3D वर्ल्ड में दिखता है कि डीएम ये कर रहा है, वो डीएम इसके साथ है, डीएम वो बोला है मुझे। तो ये क्या होता है, डीएम के सोसाइटी से डीएम जो भी सीखा है वही ना हमें दिखाता है, वही कर रहा है। ये उनका इशू है, ये उनका जो ईगो रहता है, ये तो उनका इशू है ना, ये उनका ब्लॉकेजेस है, तो वही हमें दिखता है। तो ये 3D का गंदा लेयर होता है जो यहाँ पर चढ़ा हुआ है। इसी को ही ब्रेक करने के लिए डिवाइन कभी हमारे द्वारा उनको हर्ट करते, कभी उनके द्वारा हमें। इस तरीके से एक दूसरे की गंदा लेयर को हम तोड़ते हैं, हम हटाते हैं, फिर हम प्योर सोल होते हैं। तो हम जब ऐसे सोचेंगे कि हम वन एंड ओनली सोल है, जो भी हो रहा है 3D में ये बेकार का चीज़ है, ये बस एक नाटक चल रहा है, इल्यूज़न है। बाहरी तौर पर ये इल्यूज़न है। एक्चुअल में हम हमारे आत्मा की आधा हिस्से को प्यार ना करके हम दूसरे सोल को कैसे प्यार कर सकते हैं? ये कभी पॉसिबल है? कभी भी नहीं। तो क्या डीएफ, अगर आप डीएफ हो तो आपके लिए ये कभी पॉसिबल हो पाया है कि आप अपना डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़कर दूसरे को, किसी दूसरे को प्यार कर रहे हो? मानो आपका सोलमेट को ही आप प्यार कर रहे हो, जो कि आपको बहुत पैम्पर करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है हमेशा। फिर भी आप उस लेवल का अटैचमेंट या प्यार नहीं फील कर सकते हो, बिकॉज वो आपका सोल का आधा हाफ है। ये इम्पॉसिबल है। तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अगर थर्ड पार्टी में बिजी है, अगर उन पे अटेंशन दे रहा है, अगर उनके साथ सब कुछ शेयर कर रहा है, तो आप ये कैसे मान सकते हो कि वो आपके बिना खुश है? वो अंदर वो खुद को छोड़कर किस तरीके से दूसरों को प्यार कर सकते हैं? अगर आप अपने अंदर, मतलब आपका प्यार का जो कप है वो अगर आपके लिए नहीं भरा हुआ होगा, तो आप उसमें से प्यार आप दूसरों को दोगे कैसे? अगर आपका खाना का थाली पूरी तरीके से खाना में भरा हुआ ना होगा, तो फिर उस थाली से आप दूसरों को बांटोगे कैसे? इस तरीके से एक डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, ये दोनों एनर्जी जब एक साथ होता है तभी वो कंप्लीट होता है। तो एक डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपने डीएफ से जो दूर रहता है, तो फिर वो अपने अदर हाफ को वो अपने अदर हाफ को प्यार अगर नहीं करते हैं, इनकार कर रहे हैं, मतलब वो खुद को इनकार कर रहे हैं, खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद से सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, और अगर उनके अंदर ही खुद को प्यार करने में कमियां हैं, प्यार की कमियां हैं, उनका प्यार का मतलब जो कप है वो भरा नहीं है, तो फिर वो दूसरों को कैसे उसमें से बांटेंगे? अगर वो दिखा रहे हैं उनके साथ बहुत खुश है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ये वो, तो वो दिखावा ही है। सोसाइटी को एक दिखा रहे हैं और दूसरा आपको दिखा रहे हैं, आपको जलाने के लिए। शायद आपके अंदर कुछ इशू है, कुछ जलन की इशू है, उसे ट्रिगर करने के लिए। और या तो फिर वो आपको दिखा रहे हैं कि देखो, मतलब आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तो वो ये उनके साथ अगर कोई पिक्चर अगर डालते हैं, तो उनको लगता है कि वो चीज़ देखोगे आपके अंदर फिर से गुस्सा होगा, जलन होगा, फिर आप उनकी तरफ लौटोगे। ये सब चीज़ सोचकर वो दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, और वो तरह तरह की चीज़ करते हैं, बट हर एक चीज़ बेकार है, वो खुद भी जानते हैं। बट जब आप सोल की एनर्जी से ऑपरेट करोगे ना, बिकॉज सोल डिमांड्स ओनली सोल, हाँ, और बॉडी डिमांड्स ओनली बॉडी। अगर आप अटैचमेंट की भावना से जुड़े रहोगे इनके साथ, कि मुझे उनसे ये चाहिए, एक्सपेक्टेशन रखोगे इस 3D में, और आपको ही इसका मेन कैरेक्टर दिया गया है, और डिवाइन चाहते हैं कि आप सोल की एनर्जी में रहो। आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखो डीएम से, बस खुद को अपने अंदर फुल एंड कंप्लीट फील करो डिवाइन से। तो
अगर आप इस पोजीशन में आ गए और आप हमेशा सोचते हो कि मैं सोल हूँ, एक कंप्लीट सोल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मैं अपने आप में ही खुश हूँ। अगर डीएम आए तो भी अच्छा, अगर डीएम ना आए तो भी अच्छा, तो भी मैं खुद में फुल एंड कंप्लीट एंड हैप्पी हूँ। तो इस स्टेट में जब आ जाते हो तब आपके लाइफ में कोई ट्रू लव आ सकता है, तब वो आपके लाइफ में रिटर्न बैक करते हैं एंड देन वो अपना गिल्ट फील कर सकते हैं। बिकॉज आप अगर सोल की एनर्जी में हो, तो जब आप सोल की एनर्जी में होते हो तो वो भी आपकी सोल की आवाज़ को सुन पाते हैं, और जब वो आपकी सोल की आवाज़ को सुन लेते हैं तो वो और रह नहीं सकते। ही कांट लिव विदाउट यू, बिकॉज ये जर्नी सोल की जर्नी है। तो वो फिर दौड़ते दौड़ते आपकी तरफ आ जाएंगे। और अगर आप माइंड से, बॉडी से ऑपरेट करोगे, आप देख रहे हो वो क्या कर रहा है 24 घंटा, उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है वो ऐसा कर रहा है तो फिर मैं ऐसे कर दूँ। तो इसका मतलब क्या है, आप सोल की एनर्जी से ऑपरेट नहीं कर रहे हो। तो फिर वो भी इस तरीके से आएंगे, फिर एनर्जी लेंगे, फिर भाग जाएंगे। वो भी माइंड की एनर्जी से ऑपरेट करेंगे। पर जब आप सोल की एनर्जी से पूरी तरीके से खुद को इन्वॉल्व कर लेते हो, तब वो भी पूरी तरीके से सोल की एनर्जी में आ जाते हैं। फिर आप 3D में जो डिज़ायर रखते थे, 3D में जो आप पाना चाहते थे, वो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे। बट उससे पहले आपको सोल की एनर्जी में आना होगा। विदाउट एनी कंट्रोल अनकंडीशनल लव करना है। उनकी खुशी में अगर आप खुश हो सकते हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अगर आप उन्हें प्यार कर सकते हो, विदाउट एनी ईगो अगर आप सरेंडर रह सकते हो, तो फिर इसका मतलब यू आर इन द सोल्स एनर्जी। और ये चीज़ आपको डिवाइन से जुड़ते हैं। और आप जब सोल हो जाते हो, तो सोल तो कभी इम्प्योर नहीं होता, प्योर ही होता है। तो डिवाइन से मर्ज हो जाते हो, फिर आपका डीएम 3D में आप जो चाहते हो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, ऊपर से आपके साथ आ जाएंगे रियूनियन करने के लिए। बिकॉज वो एनर्जेटिकली फील करते हैं, और डिवाइन की ये मर्ज़ी भी होता है। बट अगर आपका नज़रे 3D बॉडी के ऊपर है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो तो ऐसा कर रहा है, मैंने बात किया पर वो बात नहीं की, मतलब 3D का जो होता है ड्रामा वाला चीज़। तो अगर आप इस एनर्जी से ऑपरेट करोगे, तो वो भी आएंगे, वो भी आपको थोड़ा बहुत प्यार दिखाएंगे, जताएंगे, फिर आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको समझाएंगे, बहलाएंगे, फिर ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा फील होगा कि हाँ वो अब आ गए परमानेंटली, अब रियूनियन होगा, ये होगा, वो होगा, फिर आप देखोगे भागेंगे। तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन लगाना ही नहीं है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बट आपका अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आपको आना है। और आपको अगर सोल की एनर्जी में आप आ जाते हो, तो वो भी सोल की एनर्जी में आ जाते हैं। फिर वो समझ पाते हैं कि आपका सोल क्यों रो रहा था, क्यों उनके लिए क्रेव कर रहा था, कितना प्यार करता है, और आप उनकी वजह से कितना ज़्यादा दुखी हो गए, उन्होंने आपको कितना हर्ट किया। ये हर एक चीज़ आप बिना बताए वो समझ जाएंगे दूर से ही। और फिर आपकी आँख देखकर वो समझ जाते हैं कि आप चाहते क्या हो। तो बिना बताए हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं आपको। और यही होता है मेन चीज़। तो आपको हर रोज़ 3D में जो भी कुछ दिख क्यों ना रहा है, आपको इससे ट्रिगर नहीं होना है। जो दिख रहा है दिखने दो, वो असल चीज़ नहीं है, वो होता है आपको ट्रिगर करने के लिए। वो जो भी कर रहा है इस 3D में करने दो उसे, आप देखो ही मत। आप जितना देखोगे आपको डिवाइन उतना दिखाएंगे, उतना जलाएंगे, क्योंकि इस बॉडी का, इस माइंड का कोई अस्तित्व नहीं है डिवाइन के लिए।
ये एक दिन नश्वर है, एक दिन जल जाएंगे, एक दिन राख हो जाएंगे, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो अस्तित्व है वो है हमारी सोल का। वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी जलता नहीं, कभी ख़त्म नहीं होता। सोल एक एनर्जी है, वो हमेशा हमेशा रहता है। वो बस टाइम टू टाइम नया कपड़ा जैसे बदलना, नया बॉडी को बदलते हैं, बट सोल कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए डिवाइन हमें सोल की एनर्जी में लाते हैं, क्योंकि ये सोल ही है जो जिसको हमें डिवाइन से मर्ज होना है, बॉडी को नहीं है। बॉडी तो मिट्टी में मिल जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम माइंड और बॉडी से ऑपरेट करते हैं तो डिवाइन हमें तरह तरह की ट्रिगर देते हैं। और हम जो सोचते हैं अब क्या होगा, अब मैंने ये नहीं किया तो फिर वो हो जाएगा, अगर मैंने उससे बात नहीं किया तो वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर मैंने उसे मतलब उसका बात नहीं माना तो फिर वो दूसरा कहीं चला जाएगा। ये जो डर रहता है ना हमारे मन में, ये हम माइंड से बॉडी से ऑपरेट कर रहे होते हैं तब। और सच में ऐसा होता भी है, बिकॉज हम तो सोल की एनर्जी में नहीं रहते, हम बहुत ज़्यादा इसलिए डरते हैं। जब हम सोल की एनर्जी में स्ट्रॉन्गली बैठ जाएंगे ना और डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइन हो जाएंगे ना, तब हमारे अंदर कोई डर नाम का चीज़ रहेगा ही नहीं। तब हमें लगेगा आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं खुद ही होल एंड कंप्लीट हूँ। तो आप जब होल एंड कंप्लीटनेस की एनर्जी में आ जाते हैं, तभी आपके लाइफ में ट्रू लव नाम की चीज़ आता है, और वो डिवाइन लव के फॉर्म में आता है हमारी ट्विन फ्लेम के लिए। तो आपको हमेशा सोल की एनर्जी में रहना है। आपको ना ही उनको चेज़ करना है, ना ही कॉल करना है, मैसेज करना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको टेलीपैथिकली उनको 5D लेवल पर उनसे जुड़ना है, डिवाइन से जुड़ना है, अपनी सोल से अलाइन होना है, सोल से बात करना है। आपका सोल क्या चाहता है, आपका सोल कौन चीज़ से खुश होता है, उनको चाहिए क्या, वो क्या डिमांड कर रहा है। तो सोल का कोई शारीरिक कोई डिमांड नहीं होता, उनका कोई वस्तु से कोई मतलब नहीं होता, रुपयों से कोई मतलब नहीं होता, ईगो से, दिखावा से। उनको बस पीस चाहिए, और ये हायर लेवल का एक एनर्जी होता है। सोल की एनर्जी में रहना मतलब हाई वाइब्रेशन में रहना। डिवाइन खुद सोल के फॉर्म में रहते हैं, तो इसीलिए हमें हमेशा सोल की एनर्जी में ही रहना है। डिवाइन मस्कुलाइन बीच बीच में इसलिए हमारी तरफ आते हैं एनर्जी लेने, बिकॉज वो हमेशा माइंड बॉडी से ऑपरेट करते, 3D से ऑपरेट करते, तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाते, परेशान हो जाते। तो उन्हें सोल की एनर्जी हमसे मिलते हैं, बिकॉज हम तब बहुत ही पीसफुल एनर्जी में रहते हैं, बबल फेस में बहुत खुश रहते हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहते हैं। तो वो इसलिए हमारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें सोल की एनर्जी मिलती है। और जब मिलता है तो फिर हम माइंड से ऑपरेट करने लगते हैं कि अब आ गए हैं, अब बात हो रहा है, फिर ना चला जाए, फिर एक्सपेक्टेशन आ जाता है, फिर अगर शादी नहीं हुआ, फिर अगर ये किया, फिर अगर वो किया, फिर 3D से माइंड से ऑपरेट करने लगते हैं, फिर वो भाग जाता है। तो हमें कभी भी माइंड से ऑपरेट नहीं करना है, उनसे बैड बिहेवियर भी नहीं करना है। वो जो भी कर रहा है, जो 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 कर रहा है, आप अपना स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लगाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सहो, आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लगाओ खुद के लिए, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। आप सेपरेट करो, अगर उनके साथ आपका एनर्जी मैच नहीं होता तो आप अपना बाउंड्रीज लगाओ और आप खुद को सेपरेट कर लो उनसे। और आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इनर वर्क करते रहो चुपचाप, डिवाइन देख लेंगे बाकी का चीज़। आप अपना काम करते रहो, और वो जो भी हरकत कर रहा है उनको माफ़ करते हुए आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज वो तब डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहते हैं, उन्हें कुछ याद होता भी नहीं। बाद में जब आप वो डिवाइन में परिवर्तित हो जाता है, डिवाइन मैस्कुलाइन, तो आप पूछोगे उनसे तो उनको कोई याद रहेगा भी नहीं कि हमने क्या कहा था, क्या बोला था, क्या ट्रिगर दिया था, कौन सा बात क्या था, और ये जो मैंने गलत हरकतें की क्यों की, ये भी उनको याद नहीं रहेगा। ये भी मतलब वो सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है, और उनके पास कोई जवाब होता ही नहीं, बिकॉज
वो जानबूझकर नहीं कर रहे होते हैं, उनका अंदर डिस्टॉर्टेड फॉर्म को हटाने के लिए डिवाइन उनके द्वारा करवा रहा होता है, ताकि वो एक टाइम के बाद गिल्ड में आ सके, और जब गिल्ड में आएंगे तभी वो सुधरने के कगार पर जाएंगे, तभी उनका सोल अवेकनिंग पूरा कंप्लीट होगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर इस जर्नी रिगार्डिंग कोई भी आपको इनर वर्क लेना है, या कोई भी गाइडेंस, या फिर कोई मेडिटेशन, कुछ भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो आशा करती हूँ आप समझ चुके हो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। थैंक यू।